वायु साधना। पहला, शांत वातावरण में मेरुदंड सीधा करके बैठ जाइए और नाभि चक्र में शुभ ज्योति मंडल का ध्यान कीजिए। उस ज्योति केंद्र में समुद्र के ज्वार भाटे की तरह हिलोरें उठती हुई परिलक्षित होंगी। दूसरे क्रम में यदि बाया स्वर चल रहा होगा तो उस ज्योति केंद्र का वर्ण चंद्रमा के समान पीला होगा और उसके बाएं भाग से निकलने वाली ईड़ा नाड़ी में होकर श्वास प्रवाह का आगमन होगा। नाभि से नीचे की ओर मूलाधार चक्र, गुदा और लिंग का मध्यवर्ती भाग में होते हुए मेरुदंड में होकर मस्तिष्क के ऊपर भाग की परिक्रमा करते हुए नासिका के बाएं नथुने तक ईड़ा नाड़ी जाती है। नाभि केंद्र के वाम भाग की क्रियाशीलता के कारण यह नाड़ी का काम करती है और बाएं स्वर चलता है। इस तथ्य का भावना के दिव्य नेत्रों द्वारा भली भांति चित्रवत पर्यवेक्षण कीजिए। यदि दाहिना स्वर चल रहा होगा तो नाभि केंद्र का ज्योति मंडल सूर्य के समान तनिक लालिमा लिए हुए श्वेत वर्ण का होगा और उसके दाहिने भाग में से निकलने वाली पिंगला नाड़ी में होकर श्वास प्रश्वास क्रिया होगी। नाभि के नीचे मूलाधार में होकर मेरुदंड तथा मस्तिष्क में होती हुई दाहिने नथुने तक पिंगला नाड़ी गई है और नाभि चक्र के दाहिने भाग में चैतन्यता होती है और दाहिना स्वर चलता है। इस सूक्ष्म क्रिया का ध्वनि शक्ति द्वारा मनोयोग पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए कि वस्तु स्थिति ध्यान क्षेत्र में चित्र के समान स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगे। चौथा, जब स्वर संधि होती है तो नाभि चक्र स्थिर हो जाता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती और न उतनी देर तक वायु का आवागमन होता है। इस संधि काल में तीसरी नाड़ी मेरुदंड में अत्यंत द्रुत वेग से बिजली की समान कौंधती है। साधारणतः एक क्षण के 100वें भाग में यह कौंध जाती है, इसे ही सुषुम्ना कहते हैं। पांचवा, सुषुम्ना का यह विद्युत प्रवाह है वही आत्मा की चंचल झांकी है। आरंभ में यह झांकी एक हल्के झपट्टे के समान किंचित प्रकाश की मंद किरण जैसी होती है। साधना से यह चमक अधिक प्रकाशवान और अधिक देर ठहरने वाली होती है। कुछ दिनों में वर्षा काल में बादलों के मध्य चमकने वाली बिजली के समान उसका प्रकाश और विस्तार होने लगता है। सुषुम्ना ज्योति में कहीं रंगों की आभा होना, उसका सीधा, टेढ़ा, तिरछा या वर्तुलाकार होना आत्मिक स्थिति का परिचायक है। 3 गुण, 5 तत्व, संस्कार एवं अंतःकरण की जैसी स्थिति होती है उसी के अनुरूप सुषुम्ना का रूप ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होता है। छठा, ईड़ा पिंगला की क्रियाएं जब स्पष्ट दिखने लगें तब उनका साक्ष्य रूप से अवलोकन कीजिए। नाभि चक्र के जिस भाग में ज्वार भाटा आ रहा होगा वही स्वर चल रहा होगा और केंद्र में इसी आधार पर सूर्य या चंद्र का रंग होगा। यह क्रिया जैसे जैसे हो रही है उसको स्वाभाविक रीति से होते हुए देखते रहना चाहिए। एक श्वास के भीतर पूरा प्रवेश होने पर जब लौटता है तो उसे अभ्यंतर संधि और जब श्वास पूरी तरह बाहर निकलकर नया श्वास भीतर जाना आरंभ करता है तब उसे बाह्य संधि कहते हैं। इन कुंभक कालों में सुषुम्ना के द्रुत गतिगामिनी विद्युत आभा का अत्यंत चपल प्रकाश विशेष सजगता पूर्वक दिव्य नेत्रों से देखना चाहिए। 7वां, जब ईड़ा बदलकर पिंगला में या पिंगला बदलकर ईड़ा में जाती है
अर्थात एक स्वर जब दूसरे में परिवर्तित होता है तो सुषुम्ना की संधि वेला आती है। अपने आप स्वर बदलने के अवसर पर स्वाभाविक सुषुम्ना का प्राप्त होना प्रायः कठिन होता है। इसलिए स्वर विद्या के साधक स्वर बदलने के उपायों से वह परिवर्तन करते हैं और तब सुषुम्ना की संधि आने पर आत्म ज्योति का दर्शन करते हैं। यह ज्योति आरंभ में चंचल और विविध आकृतियों की होती है और अंत में स्थिर एवं मंडलाकार हो जाती है। यह स्थिरता ही विज्ञान में कोश की सफलता है। उसी स्थिति में आत्म साक्षात्कार होता है। सुषुम्ना में अवस्थित होना वायु पर अपना अधिकार कर लेना है। इस सफलता के द्वारा लोक लोकांतरों तक अपनी पहुंच हो जाती है और विश्व ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व अनुभव होता है। प्राचीन समय में स्वर शक्ति द्वारा अणिमा, महिमा व लघिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती थी। आज के युग प्रवाह में वैसा तो नहीं होता, पर ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे मनुष्य शरीर रहते हुए भी मानसिक आवरण में देव तत्वों की प्रचुरता हो जाती है। विज्ञान में कोश के विजयी को भूसुर, भूदेव या नरतनुधारी दिव्य आत्मा कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले